हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में। आपने मेटामॉर्फोसिस के बारे में बहुत पढ़ा होगा। मेटामॉर्फोसिस आपने फ्रॉग में देखा होगा कैसे होता है, ठीक है। टेडपोल से एक एडल्ट फ्रॉग कैसे बनता है, इंसेक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन जो पूछता है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से भी पूछता है, और इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि रेट्रोग्रेसिव आप किसे कहेंगे। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन जो है दिया होगा और इसमें स्टेटमेंट लिखा होगा कि मतलब रेट्रोग्रेसिव का ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा मतलब उसमें पाया जाएगा, खास बात होगी। इस तरह करके आपसे पूछा जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यूजी पीजी का हो या टीजीटी पीजीटी जीआईसी, कोई भी एग्ज़ाम जो होंगे जहाँ भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी आती है तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो आप जो लोग यूजी पढ़े होंगे वो लोग जो है रेट्रोग्रेसिव को पढ़ते होंगे कि एसेडियन टेडपोल जो होता है उसमें किस तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, ठीक है। आप उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन जब भी कोई एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपसे ये नहीं पूछेगा एसेडियन के बारे में उतना, आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आप क्या समझते हैं, क्या होता है, ठीक है। वो स्पेशली किसी एक एग्जाम्पल को लेके नहीं पूछेगा, बस ये पूछ लेगा कि किस में पाया जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो मैंने अभी तक बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको बताने के लिए, ताकि आप समझ सकें कि इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है। अब जानते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है ये कुछ इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो लार्वा होता है, ठीक है, जो लार्वा होता है उसमें जो आपको करैक्टर दिखते हैं वो बहुत ही एडवांस करैक्टर दिखते हैं। अब ये जब लार्वा जब एक एडल्ट में चेंज होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, तो होना क्या चाहिए। अगर मतलब नॉर्मल हम लोग मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो होता क्या है कि जो भी लार्वा में क्या होता है, कुछ एडवांस करैक्टर जो होते हैं जब वो शुरू होते हैं तो फाइनली एडल्ट बनना शुरू होंगे, तो एडल्ट में आपको सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वो जो है कि जैसे मान लीजिए फ्रॉग है, ठीक है, तो उसका टेडपोल पहले पानी में जो है स्विम करता था, बाद में चल के जो है वो लैंड पे आ जाता है। इस तरह करके आप देखते थे ना, मतलब कुछ उसमें और भी फीचर्स आ जाते हैं। ये किसी भी लार्वा की बात होती है। तो यहाँ पे क्या होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे जो लार्वा होगा उसके पास एडवांस करैक्टर तो रहेंगे ही, लेकिन एडल्ट बनते बनते क्या होगा, वो जो एडवांस करैक्टर्स थे वो क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और फाइनली जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसका जो स्ट्रक्चर होगा बड़ा सिंपल सा होगा, ठीक है। तो रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है, बस ये एक लाइन में याद रखिए कि जो लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो लार्वा में एडवांस करैक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन वो एडवांस करैक्टर डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और एडल्ट जो है वो उसमें आपको एडवांस करैक्टर नहीं देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से मतलब कि आपको ऑर्गन्स मिलेंगे लार्वा में, ठीक है, जो एडवांस करैक्टर शो करते हैं, जैसे कि आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा लार्वा में, और सेरेब्रल वेसिकल हो गया, ठीक है, और हो गया जो है कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ये डीजनरेट हो जाती है मेटामॉर्फोसिस में। एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस 4 ऑप्शन देके पूछेगा इनमें से किस में होता है, तो एसिडियन में होता है। आपको वीर बाला रस्तोगी की बुक में इसी के एग्जाम्पल को लेके अच्छे से वो बताया भी है, आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसमें क्या लिखा है कि जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जिसके पास कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है और क्वाड्रेटा का करेक्टर होता है। क्वाड्रेटा के कौन से करेक्टर्स होंगे उस लार्वा में, जैसे नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, कुछ स्पेशल सेंस होंगे, ऑर्गन होंगे,
ठीक है। तो ये जो आपको करेक्टर लार्वा में दिखेगा, ये जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो वहाँ सेडेंटरी एडल्ट मतलब एक जैसे होता है ना, जैसे है कि वैसे पड़ा हुआ, ठीक है, उसमें वो उतना एक्टिव नहीं रहेगा, इस तरह का आपको एक एडल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिसमें कि उस एडल्ट में क्या होगा कि कॉर्डेटा के जो करेक्टर्स होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको रेट्रोग्रेसिव, और एक और इसका दूसरा नाम है, अच्छे से जान लीजिए, इसका दूसरा नाम है रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये होता है मेनली कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। और इससे देखिए क्वेश्चन जो मैंने ढूंढा कि क्या बन सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है गूगल करके, तो ऐसे ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिले कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज़ फाउंड इनमें से किस में मिलता है, तो यूरोकॉर्डेटा में मिलता है। जो मेंबर्स होते हैं यूरोकॉर्डेटा के, वो क्या करते हैं, शो करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ पेपर्स देखे हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट में होता है ना, पीजीटी के एग्ज़ाम होते रहते हैं या टीजीटी के, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछता ज़रूर है कि 4 ऑप्शन दे के कि रेट्रोग्रेसिव जो है मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, ठीक है, आप कैसे डिफाइन करें, क्या समझते हैं करके, इनमें से कौन सा सही है। तो इसलिए सिर्फ आप जब वीरबाला रस्तोगी देखेंगे तो सिर्फ आप एसएडीएन ही पढ़ के मत रह जाइएगा, मेन ये भी जान लीजिए स्टेटमेंट के फॉर्म में कि होता क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस होता है ना, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि लॉस ऑफ क्या होती हैं, टेल जो होती हैं वो बाद में चल के डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। और जो होता है, जो हार्ट होता है वो अच्छे से बन जाता है, जो गोनाड्स होते हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, ठीक है, जब नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस होती है तब, ठीक है। लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो ये सारे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ माउथ एंड आर्टेरियल एपरेचर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रेट्रो में क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी आपको जो है वो भी, ब्रेन जो है वो उतना डेवलप नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। याद रखिएगा कि ये यूरोकॉर्डेटा में के मेंबर्स में पाया जाता है, जैसे एसेडियन, हर्डमेनिया, ठीक है। और तो ये था मेनली रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ मेटामॉर्फोसिस आपके सिलेबस में पढ़ने को दिया है तो उसका मतलब है कि आपको रेट्रोग्रेसिव भी पढ़ना है। हो सकेगा तो मैं प्रोग्रेसिव भी मेटामॉर्फोसिस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।